अभी अपने बीच में हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री बासुराव पाटिल जी अभी एक गंगा संवाद यात्रा पदयात्रा में शामिल हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि पाटिल जी इस गंगा संवाद यात्रा क्या है और इसको गंगा संवाद यात्रा जो पदयात्रा में है इसका उद्देश्य क्या है। पहले आप लोगों का आभार हो। आज का परिस्थिति में जो ऐसा विषय उठाना मैं माध्यम से बहुत विरल मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा विषय को आप लोगों ने महत्वपूर्ण कवर कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का आभार। गंगा संवाद यात्रा जो है, नाम में ही आपको समझ में आएगा। हम पहले 3 यात्रा जो किया था राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तरह। तो कौन कौन सी यात्रा थी? पहले थे गंगा यात्रा, वो देवप्रयाग से लेकर गंगा सागर तक। उसमें 6 प्रांत जो आता है, 6 प्रांतों में प्रवास गए थे। लेकिन ये दूसरा यात्रा था नर्मदा परिक्रमा, मतलब अमरकंटक से शुरू करके फिर गुजरात में अरबी समुद्र में यू टर्न लेके फिर अमरकंटक पहुंचना। तीसरा यात्रा था यमुना यात्रा। यमुना यात्रा में हम यमुनोत्री से लेकर प्रयाग इलाहाबाद तक हम यात्रा किया था। ये तीनों को 3 यात्रा कार में बैठकर हमारा कई कार्यकर्ता जिला केंद्र में, आध्यात्मिक केंद्र में बात करते करते चले थे। फिर वो समझ में आया हम ज़्यादातर गांव समाज को हम इसमें सम्मिलित नहीं हो पाया, इसलिए गांव समाज का बात सुने। गंगा तट, गंगा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन भी उसमें एक हिस्सा है। एक गंगा नदी का नाते इसका एक केंद्र सरकार ने एक मंत्रालय बनाया और राष्ट्रीय नदी घोषणा करने में भी केवल स्वाभिमान आंदोलन ही किया, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आदरणीय के.एन. गोविंदाचार्य जी का नेतृत्व में उस समय में जयराम रमेश जी जो पर्यावरण मंत्री थे और मनमोहन सिंह जी का सरकार में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा गोविंदाचार्य जी का नेतृत्व में अभी दिवंगत हमारा पूजनीय डॉक्टर गुरुदास अग्रवाल जी का नेतृत्व में ये काम हुआ। स्वाभिमान आंदोलन इसको आगे बढ़ाते हैं इस काम को। इस बार हमने समझा पदयात्रा करें। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कितना दिनों का पदयात्रा था और कितना किलोमीटर का ये पदयात्रा था? ये टोटली 45 डेज का पदयात्रा था। हमने निश्चय किया था गंगा नदी का अविरलता और निर्मलता, ये 2 विषय हम रखे थे। ये अविरलता बांटते हैं बुलंदशहर जिला में नरोरा डैम। पहले गंगा का डैम जो है नरोरा डैम है, वहाँ 80% से ज़्यादा पानी डैम में रुकवाते हैं, 15% नदी में छोड़ते हैं। मतलब वही बाधा आया अविरलता का। फिर आगे बढ़ते 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 बदायूं डिस्ट्रिक्ट, फरुखाबाद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आज हम कानपुर में, आज इसका समापन में जो है कानपुर के पास बिटूर, सबसे ज़्यादा गंगा का प्रदूषण ये कानपुर में होता है, इसलिए हम 2 केंद्र चुने। ये नरोरा डैम से बिटूर तक का दूरी 415 किलोमीटर है। 415 किलोमीटर 45 डेज में हर दिन 10 से 12-13 किलोमीटर इसका ये करके हम यहाँ तक पहुँचे। आज इसके हमको समझ में आया, इस गांव का यात्रा का अनुभव जो है, आप लोगों ने अनुभव के बारे में भी पूछा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। गांव में जो इतना चौपाल हम लोगों ने किया, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, मछली वाले के साथ, विद्यार्थियों के साथ, राजनीतियों के साथ, पंचायत राज व्यवस्था में रूल करने वाला, म्यूनसिपालिटी में रूल करने वाला, इस लोगों के साथ भी संवाद हुआ। संवाद में हमको ये समझ में आया
गंगा जी के बारे में जो आस्था का विषय है, एक धर्म का मनोभाव है, गंगा को माता समझना, गंगा को देवी समझना, इसमें कहीं भी 1% च्युति आज तक भी नहीं आया। मतलब कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। श्रद्धा बढ़ गया है और बहुत श्रद्धा से हर तरह का, केवल मैं हिंदू समाज नहीं बताता हूँ, मुस्लिम समाज भी इसको गंगा को माता कह के गंगा का पूजन करते हैं, गंगा का जल भी पीते हैं। लेकिन हमको समझ में आया आस्था का विषय से ये लोग सारे इंटैक्ट है, मतलब सारे लोग जानते हैं गंगा हमारे लिए माँ है, गंगा आदरणीय है, गंगा जल पवित्र है, जगह दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पानी ये है। लेकिन समाज का एक रोल जो होता है, ये रोल जो होता है निर्मलता का विषय में, उसका ज्ञान और जागरण का अभाव है समाज में। इसलिए हम दो पक्ष रख रहा है, क्योंकि केवल समाज से भी नहीं होगा, केवल सरकार से भी नहीं होगा। समाज और सरकार संतुलित होकर इसको अविरलता और निर्मलता का बात करना बहुत जरूरी हम समझते हैं। इसलिए समाज का बात समाज के साथ और सरकार के बात सरकार के साथ, ये जो हमारा 45 डेज का अनुभव जो है, इसका अनुभव का आधार पर हम दस्तावेज करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, केंद्र सरकार का जल संसाधन मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, राष्ट्रपति, यहाँ तक हम लोगों ने इस बात को हम रखना चाहते हैं एक राष्ट्रीय मुद्दा बना के। अभी सारे दुनिया में क्लाइमेटिक चेंज का हर जगह पे भाषण हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। आज हम भी गत 2-3 साल से हमारा ये वायु विकोप के कारण हमारा प्रलय का जैसे फ्लड भी आ रहा है, एक ही जगह पर अति बारिश हो रहा है, एक जगह पे कुछ भी बारिश नहीं हो रहा है। ये सारे विषय में एक पवित्रता का दृष्टि से और समाज का रोल ज़्यादा बढ़ा के, सरकार का रोल भी इसमें सम्मिलित करके राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन एक राष्ट्रीय मुद्दा बना के हर प्रांत का, हमारा 24 प्रांत का संगठन का एक ढांचा जो है, हर प्रांत में उस प्रांत का नदी जो है वो नदी में एक नदियों का मुद्दा को लेकर राष्ट्रीय मुद्दा पर केंद्र सरकार और वहाँ का स्थानीय सरकार पर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो ये पूरी यात्रा हुई है, क्या ये इस पूरी यात्रा में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले जो कंपनियाँ मानी जाती है, तो कंपनियों के विरोध में आप काम करना चाहते हैं या उसके विरोध में जनता को जागृत करना चाहते हैं या फिर उसके संदर्भ में सरकार को लिखना चाहते हैं? ये क्या है? या सरकार के नीचे आप जाना चाहते हैं या जनता को जागृत करना चाहते हैं? मैंने दोनों बात किया। इसमें रचनात्मक का आयाम भी है, आंदोलनात्मक आयाम भी है। जो हमने नोटिस किया प्रदूषण करने में कारखाना जो है वो सारे हम लिस्ट बनाया। कितना % प्रदूषण का कितना % हिस्सा मानते हैं कि कंपनियों से है और कितना % आम लोगों से? ये तो 60% कंपनियों से है, 60% कंपनियों से है। 20% धर्मसत्ता का आश्रम भी इसमें शामिल है। हम ये नहीं कहता है धर्मसत्ता का लोग नहीं कर रहा है, उन लोगों का भी रोल है, और 20% समाज का भी है। लेकिन 60% तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और कहीं भी ये एसटीपी काम नहीं कर रहा है। हर जगह पे प्रदूषण फैला हुआ है। बजट में देखने तो पैसा खर्चा हुआ है, धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। सरकार की दोष है, सरकार का बिल्कुल दोष है। बजट में हेरा फेरी मानेंगे आप? बिल्कुल। सरकार ने वादा कि मोदी सरकार का निर्मल नमामि गंगे और कई योजनाएं थी, उस पर क्या? बिल्कुल, वो निर्मल गंगा, देखिए सरकार का उद्देश्य तो ठीक हो सकता है, लेकिन हमको उद्देश्य से ज्यादा वो उद्देश्य धरातल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, काम हुआ है क्या, उससे हम बात कर रहे हैं। सरकार का हम संघर्ष नहीं, सरकार को भी हम चेतावनी दे रहे हैं। ये देखिए आप लोग इस पर दृष्टि दे, क्योंकि लोग परेशान हैं इस वजह से, इसका हेल्थ पर असर पड़ रहा है और पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। इसलिए हम स्वाभिमान आंदोलन को इस विषय को बहुत राष्ट्रीय मुद्दा बना के परिचय दे देंगे। मैं बसवराज पाटिल, मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। दिल्ली मेरा केंद्र है।